मूवी की शुरुआत में हम रिचा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है और उसका एक डांसिंग ग्रुप भी है। डांस उसका पैशन है और इसी में वह आगे अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन रिचा के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए एक दिवाकर नाम के डॉक्टर का रिश्ता भी मिल जाता है। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रिचा को देखने आता है। दोनों अकेले में बात करते हैं और रिचा को दिवाकर का नेचर काफी पसंद आता है। दिवाकर भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिचा को उसके ससुराल वालों का रहने सहने का ढंग पता चलने लगता है। उसकी सास को खाना बनाना बहुत पसंद था, वहीं साथ ही उसके ससुर को मिक्सर का खाना पसंद नहीं था। वह हमेशा सिलबट्टा यूज करते थे। रिचा के रूम में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था और फिर वह सुबह 4 बजे उठ जाती है और किचन में अपनी सास की मदद करने के लिए चली जाती है। वह देखती है कि उसकी सास घर का सारा काम करती है। घर में काम वाली भी रखी हुई है, लेकिन यदि वह लेट हो जाए तो उसकी सास उससे पहले ही सारा काम खत्म कर लेती है। और साथ ही उसके पति और ससुर को और बाकी घर वालों को अपने आप से काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी सास ही उनका सारा काम करती थी। इसी तरह रिचा भी किचन में काम कर रही थी और फिर दिवाकर उसे आवाज लगाता है। वह उसे अपने पहनने के लिए कपड़े मंगवाता है। मतलब वो लोग अपने खुद के कपड़े भी खुद से नहीं ले सकते थे। यह सुनकर रिचा काफी शौक में थी कि दिवाकर नहाकर अपने कपड़े भी नहीं ले सकता। और फिर से रिचा सास की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। वो देखती है कि सबसे पहले दिवाकर और उसके पिता नाश्ता किया करते थे और उनके जाने के बाद उनकी सास अकेले नाश्ता किया करती थी। साथ ही उनकी काम वाली भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्हें बर्तन झाड़ू सब कुछ करना पड़ रहा था। रिचा को ये सब काम करने पसंद नहीं थे, लेकिन वह फिर भी सब कुछ किए जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि रिचा की सास को उसकी बेटी का फोन आता है। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके पास आ जाए। और फिर अगले ही दिन रिचा की सास अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो अपनी बेटी के लिए रिचा के साथ मिलकर बहुत सारे पकवान बनाती है और फिर सारी तैयारी करके वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। और अब अगले दिन से रिचा को ही सारा काम करना था। वह इस घर में अकेली काम करने वाली रह गई थी। वह सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। रिचा को सिलबट्टे में काम करना नहीं आता था। वो उस पर काम करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसी वजह से उसका नाश्ता काफी लेट हो जाता है। और फिर वह मिक्सी यूज कर लेती है और जब ये बात उनके ससुर को पता चलती है तो वह इस बात से नाराज हो जाते हैं और वह चटनी भी नहीं खाते। इस वजह से रिचा को वो चटनी फेंकनी पड़ती है और फिर वह लंच की तैयारी में लग जाती है। लेकिन इस बार रिचा बिरयानी कुकर में बनाती है। उसने लंच में बहुत कुछ बनाया था। रिचा काफी एक्साइटेड थी कि वह उन सबसे पूछेगी कि मैंने खाना कैसा बनाया। और जब रिचा इस बारे में पूछती है तो उसके ससुर कहने लग जाते हैं, ये कैसा खाना बनाया है, कभी कोई बिरयानी कुकर में बनाता है, ये तो सारी गल गई है। यह सब सुनकर रिचा काफी दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो दिवाकर को भी टिफिन नहीं पहुंचा पाती। शाम को दिवाकर जब घर आता है तो वह रिचा को बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है। दिवाकर का बिहेवियर रिचा के लिए इस तरह था जैसे वो उसकी सिर्फ जरूरत है। दिवाकर की आंखों में रिचा के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाई देता था और इन सब से रिचा काफी परेशान थी। और अगले दिन फिर से रिचा उसी तरह की बिरयानी बनाती है जिस तरह उसके ससुर ने उसे कहा था, लेकिन इस बार भी उन्हें वो पसंद नहीं आती और रिचा को कोई और डिश बनाने को कहते हैं। ये सब सुनकर रिचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो भी बनाती है उन सबको पसंद नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन से रिचा के मासिक धर्म शुरू हो गए थे और जब दिवाकर को इस बारे में पता चलता है तो वह कहता है कि वह किचन में ना जाए बल्कि वो रूम में ही रहे। जिसके बाद रिचा अपने रूम में आराम करने लग जाती है और फिर उनके घर में उनकी एक काम वाली आती है जो घर का सारा काम करने लग जाती है। वो बताती है कि उनके ससुर को कोई भी चीज पसंद नहीं आती, वो हमेशा नुस्ख निकालते रहते हैं। रिचा उससे पूछती है कि यहाँ बाकी मेट्स काम क्यों नहीं करती। वो बताती है कि उनकी ससुर जात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन रियज उसे कहती है कि वह इन सब चीजों को नहीं मानती और फिर वह अपने पुराने डांस वीडियो देखने लग जाती है और अपने पुराने दिन याद करने लग जाती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक डांस टीचर की जॉब करेगी, क्योंकि डांस उसे बहुत पसंद था और शायद ये सब करके अपने आप को खुश रख सके। और यहाँ हम रिचा के पति और उसके ससुर को देखते हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि कब रिचा ठीक हो और अपने काम में वापस लग जाए, क्योंकि वह काम वाली पर इतना ऑर्डर नहीं मार सकते थे। और इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं। रिचा फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो किचन में जाकर देखती है बेसिन के नीचे की पाइप लीक कर रही थी। वो दिवाकर को भी इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। बेसिन में पूरा पानी पानी भर चुका था और रिचा को अपना काम करने के काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन सब उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। और फिर रिचा अपनी माँ को फोन करती है। उसकी माँ उसका हालचाल पूछती है। रिचा बताती है कि मेरा सारा दिन इसी तरह काम में बीत जाता है और मेरा काम भी किसी को पसंद नहीं आता। उसकी माँ इस पर कहती है कि इस तरह रहना पड़ता है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। रिचा को अपनी माँ से उम्मीद थी कि शायद उनकी माँ उसकी साइड की कुछ बात करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर रिचा ने फोन काट दिया। और अगले
दिन जब रिचा का पति और ससुर नाश्ता कर रहे थे तभी रिचा अपनी जॉब के बारे में उनसे बात करती है। इस पर दिवाकर कहने लगा कि अब हमें बच्चा भी करना है और इस हालत में तुम्हारा और जॉब करना सही नहीं रहेगा और मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। और उसके ससुर भी इस बात पर हामी भरते हैं कि आखिर वह बाहर जाकर जॉब क्यों करेगी और वह कहने लगे कि वह वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोए बल्कि उसे हाथों से धोए। ये सब सुनकर रिचा काफी हैरान थी क्योंकि उसने आज तक अपने हाथों से कपड़े नहीं धोए थे। रात को रिचा दिवाकर से कहती है कि उसे लगता है कि वह उसे प्यार नहीं करता बल्कि वह उसकी सिर्फ एक जरूरत है और उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। दिवाकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे किचन की बदबू आती है। और फिर अगले दिन रिचा के ससुर के दोस्त आते हैं, वो भी उसके ससुर की तरह ही थे, वो भी उसे ऑर्डर देने लग जाते हैं। रिचा उसे पूछती है कि आपको क्या खाना है, वो अपनी पसंद की चीजें बताता है। रिचा जब उसे बनाकर लाती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि उसे रिचा की चाय भी पसंद नहीं आती। और फिर वह कहता है कि आज मटन खाना है, इसलिए रिचा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। उसे ये सब करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी। उसकी जिंदगी इसी किचन में कट रही थी। रिचा बार बार दिवाकर से पाइपलाइन की बात करती, लेकिन उसे वो बार बार इग्नोर कर रहा था। और फिर अब रिचा का करवा चौथ का व्रत था, उसका पहला करवा चौथ था, इसलिए दिवाकर की बुआ उसकी मदद के लिए यहाँ आ जाती है। आज उसका व्रत था, उसे फिर भी खाना बनाना पड़ता है और साथ ही उसकी बुआ की भी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वह उसे मेडिसिन देती है। उसके काम को देखकर उसकी बुआ भी उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि आजकल की लड़कियों को काम करना तो बिल्कुल नहीं आता। पूरा दिन भूखी रहने के बाद भी रिचा काम कर रही थी। और जब शाम को दिवाकर घर आता है, रिचा से उससे पुराने डांस की वीडियो डिलीट करने को कहता है, लेकिन यह सुनने के बाद रिचा ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन दिवाकर उसे धमकी देने लग जाता है कि यदि उसने ये वीडियो डिलीट नहीं किए तो वह उसे घर में रहने नहीं देगा। रिचा उससे कहती है कि उसे जो करना है करे, लेकिन यह वीडियो डिलीट नहीं करेगी। ये सुनकर दिवाकर भी गुस्से से वहां से चला जाता है और फिर दोनों घर वालों के सामने करवा चौथ की रस्में पूरी करते हैं। अगले दिन दिवाकर की बुआ भी अपने घर चली जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद दिवाकर के पिता का बर्थडे था और बहुत लोगों को उन लोगों ने घर में बुलाया था। सब लोग वहाँ पार्टी करते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं और रिचा से कहते हैं कि उन सब के लिए वो खाना बनाए। रिचा इन सब से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उन सब लोगों को लग रहा था जैसे रिचा को उन लोगों ने काम पर रखा हुआ है। हर कोई एक के बाद एक ऑर्डर मारता है। दिवाकर बार बार उसके पास जाकर उसे चिल्ला रहा था क्योंकि उसे अभी तक अपने वीडियो डिलीट नहीं किए थे। वो कहता है जल्दी से वह अपनी वीडियो डिलीट करे और सबके लिए बाहर ड्रिंक्स लेकर आए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रिचा को इन सब से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बेसिन से जो पानी टपक रहा था उसके नीचे उसने एक बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी में काफी ज्यादा गंदा पानी भर चुका था और वह उसी पानी को गिलास में भर देती है और सबके लिए वह पीने के लिए बाहर ले जाती है। और जब दिवाकर को बाहर इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में रिचा के पास किचन में आता है। उसके पीछे पीछे उसका ससुर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन रिचा गुस्से से वही बाल्टी का पानी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है और उनसे बिना कुछ कहे कार लेकर अपने माता पिता के घर आ जाती है। और फिर वो अपने माँ पिता को सारी बात बताती है। उसकी माँ कहती है तुम्हें इतनी सी बात पर अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था और वो दिवाकर को कॉल करके उसे सॉरी कहे, लेकिन रिचा ऐसा करने से मना कर देती है। और फिर वहाँ पर रिचा का भाई भी आ जाता है। रिचा की माँ उसे कहती है कि जाकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। ये सुनकर रिचा काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या मेरा भाई अपने हाथ से पानी नहीं लेकर पी सकता। और वो कहती है कि उसकी माँ जैसे लोगों की वजह से ही उनके बच्चों को इस तरह की आदतें पड़ती हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें एक पत्नी नहीं बल्कि 24 घंटे की काम वाली मिले। कोई नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, सब सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। और यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वह अब भी अपनी दूसरी पत्नी से उसी तरह काम करवाता है जिस तरह वो रिचा से काम करवाता था। उसके सभी घर वाले उससे उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह से रिचा से। वहीं हम दूसरी तरफ रिचा को देखते हैं जो फिर से अपना डांस ग्रुप स्टार्ट करती है और वह अपनी खुद की मर्जी से काम कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। आज वो कर रही थी जो कहना चाहती थी। यह दर्द सिर्फ रिचा का नहीं था बल्कि दिवाकर की माँ का भी था, लेकिन उसने कभी किसी से कहा नहीं और वह चुप रहकर पूरी उम्र काम करती रही। यह समाज का वह पहलू है जिस पर कभी किसी की नजर नहीं जाती, न कोई भी इस बारे में कभी सोचता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।